दोस्तों चालू आपी हुई है तैयार, पहना है उन्होंने हार, लेकिन एक्चुअली वो है फैशन की हार। तो भाई चालू आपी के रिसेंट वाले ब्लॉग में जो उन्होंने कारनामा किया है ना, उसी के ऊपर है आज का हमारा पॉडकास्ट। तो वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी और मोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर देना, क्योंकि मेरे वीडियोस की रीच बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। हाँ जी, पता है क्या, कई बार मुझे खिजा के ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन फिर मुझे अपने ऊपर अफसोस होने लग जाता है कि ये कोई जंतु है जिसके ऊपर मैं गुस्सा भी करूं। होता यह है कि चालू आपी बहुत ही प्यारा प्यारा सा अपना रंग रूप बना के एक हार पहन के गले में तैयार होती है, और खिजा आपी का स्टेटमेंट था कि चालू आपी हार मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब तो सारा ही बिक जाएगा, मतलब लोग दुकान खरीद के चले जाएंगे। भाई चालू आपी का जो वो हार था ना, उसकी पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगा रखी है, आप लोग आराम से देख लेना। और चालू आपी का जो हुलिया था ना, उसकी भी पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा रखी है, आप लोग आराम से देख लेना। यार पता है क्या होता है, जब भी मैं चालू आपी की किसी भी चीज़ की तारीफ करती हूँ, जैसे इनका विंग आईलाइनर जो था उसकी मैंने तारीफ की थी कि यार अच्छी लग रही थी, नॉट बैड। बाकी चालू आपी हर चीज़ का स्ट्रगल बना देती है। तो मैंने ये भी कहा था कि आजकल यार इतने सस्ते सस्ते किफ़ायती पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल आते हैं पेंसिल आईलाइनर्स, पेन आईलाइनर्स, आप उनका इस्तेमाल करके भी विंग आईलाइनर लगा सकते हो। मतलब कोई इतना बड़ा स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि मेरी चालू आपी प्रिंसेस है गाइज, तो उसके लिए तो चाय के लिए अदरक कूटना भी स्ट्रगल है। तो मैं कहाँ से उनके लिए इतनी मेहनत वाली बात को कमा कर रही हूँ। नहीं, बहुत मेहनत वाली बात है भाई। जब ये बंदी तैयार होके आई थी ना, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, और मैं सोच रही थी कि अपने अंदर की इंसानियत को मैं थोड़ा ज़्यादा जिंदा कर देती हूँ कि नहीं यार ठीक है अच्छी लग रही है। लेकिन मैंने बहुत तरीके से सोचा समझा जांचा परखा, लेकिन ये बंदी अच्छी नहीं लग रही थी। ऊपर से इसने जो सूट पहना हुआ था वो खिजा आपी से मांग के, इस वाले सूट में कोई दिक्कत नहीं थी यार, अच्छा सूट था। लेकिन चालू आपी क्या करती हो यार। मेरी चालू आपी ना उसी दौर में आज भी जी रही है जब इनको लगता है कि गोरा होना ही खूबसूरती का सबसे जो आदर्श पैरामीटर है वो वही है भाई। मतलब कोई अगर गोरा है, किसी की चमड़ी अगर बहुत ज़्यादा वाइट है, मिल्की वाइट है, सफ़ेदों से ज़्यादा सफ़ेद है, तो वो सुंदर है, खूबसूरत है। और इसी प्रकार से मेकअप भी करती है, और मेकअप करके भी उसका कवाड़ा ही कर लेती है। यार देखो हर किसी का ना अपना तरीका होता है खुशी दिखाने का या फिर अपने आप को पैम्पर करने का, लेकिन चालू आपी के जो भी तरीके हैं ना वो बहुत ही अजीब टाइप के हैं। मतलब क्या ज़रूरत है बताओ इस तरीके का मेकअप करने की, जिससे आप और खूबसूरत नहीं बल्कि कार्टून लगने लग जाती हो। यार ये बंदी ना नॉर्मल अगर मेकअप करती है हल्का सा तो अच्छी दिखती है। इसके अंदर ना दो फितूर है, या तो ये बहुत ज़्यादा टिंट लगाएगी, या फिर ये अपने मुंह को इतना ज़्यादा बना लेती है सफ़ेद, लगने लगता है कि कम बजट वाली जो मूवीज़ में भूतनी होती थी ना, वो वाला लुक ये अचीव करना चाहती है। होता है ना कि हम थोड़ा सा कोरियन लुक लेते हैं, या फिर बिल्कुल नो मेकअप लुक लेते हैं, फिर यार मेकअप नहीं करते, सिर्फ हम आंखों को ही हाईलाइट कर लेते हैं, कुछ भी उस प्रकार से। मतलब समझ रहे हो मेरी भावनाओं को। मुझे यार ठेस पहुंचती है चालू आपी की हरकतें देख के। मतलब मानती हूँ कि ये अखंड टीनेजर है, लेकिन ये क्या था, चालू आपी अजीब अजीब से काम कर लेती है। और जैसी इसकी फैंस है, मैं कहती हूँ ना कि आप चमचों के रहते हुए कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। ये बंदी जब भी मेकअप करवाएगी अगर मेकअप आर्टिस्ट से, तो हमें तो लगता था कि यार मेकअप आर्टिस्ट ने भूत बनाया है। आपने वो वाला ऐड देखा था, एक पुराने ज़माने का ऐड है जो कि बहुत ज़्यादा आजकल एग्जाम्पल के, आजकल भी ऐसे बोलना चाहिए मुझे, एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ होता है। मतलब जो भी क्रिएटिव राइटिंग के फील्ड से होंगे या मीडिया से होंगे तो उनको नॉलेज होगी पुराने पुराने जो भी जिंगल्स होते थे या फिर पुराने जो एड्स होते थे। अगर आप उतने पुराने नहीं भी हो तो भी आपको पता होगा, या फिर आप थोड़े से वैसे खुराफाती दिमाग के हो कि आपको मज़ा आता है चीज़ें जानने में कि यार पहले की दुनिया कैसी हुआ करती थी। हाँ, तो उसी टाइम का ना एक ऐड था कि पिताजी की पतलून पता नहीं कितने इंच छोटी कर दो, समथिंग समथिंग, ठीक है। ऐसे करते करते वो हाफ पैंट बन जाती है वो पतलून। मतलब ऐसा एक ऐड था, बहुत ही मज़ेदार, एक बार सर्च करके देख लेना। तो चालू आपी का वही हाल होता है शायद ये मेकअप जब किसी और से करवाती हैं तो भी कि इतना ठीक है। चालू आपी बोलती थी नहीं 2 शेड और गोरा बना दो, उसके बाद भाई वो 2 शेड करते करते चालू आपी को भूतनी बना देती है। और चालू आपी को लगता है अरे कितनी सुंदर लग रही हो मैं, एकदम तन गोरा मन गोरा। नहीं मन नहीं, सिर्फ तन गोरा। उसके बाद ये निकल जाती है वही मुंह का अपना पोपट करा के। हम बेचारे मासूम लोग पहले मेकअप आर्टिस्ट को कोसा करते थे कि यार आप ही अच्छी दिखती है, नॉर्मल सा फेस है, जैसा भी मतलब मेकअप नहीं भी करती है तो भी अच्छी दिखती है वो। ये क्या हो जाता है मेकअप आर्टिस्ट को, क्यों ऐसा करती है। फिर हमें समझ में आ गया अंदर का खेला कि चालू आपी के अंदर ही ये वाली चुल है। यार आजकल के ज़माने में भी रह के अगर आपको ये नहीं पता कि अपने जो चेहरे की खूबियां हैं उसको निखारते कैसे हैं, और चेहरे की जो खामियां हैं, मतलब जो एक पैरामीटर है ना भाई सुंदरता का, उसके हिसाब से बता रही हूँ, उसको छिपाते कैसे हैं, यही तो काम होता है मेकअप। चालू आपी हमें बता रही थी कि ये न्यू चीज़ें मैंने सीखी है। मतलब उन्होंने जो अपना हुलिया बना रखा था ना उसके बारे में जानकारी दे रही थी, क्योंकि चालू आपी के हिसाब से बहुत हसीन लग रही थी। तो चालू आपी कहती है कि ये सब मैंने आपको सिखाया है और नई नई चीज़ें मैंने सीखी भी, आपको बताया भी है इंस्टाग्राम के ऊपर। चालू आपी
ऐसा है, चलो मैं बता देती हूँ कैसा है। मुझे लग रहा है कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिनका नाम है हिना आफरीदी। इन्होंने उसका जो वेडिंग लुक है ना, उसको कॉपी करने की या फिर रिक्रिएट करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग देख लेना ज़रूर से। तो यार उसका जो वेडिंग लुक था मुझे तो नहीं अच्छा लगा था। बाकी मैंने उन्हीं के यहाँ के लोगों के भी कमेंट्स पढ़े थे, वो लोग भी ट्रोल कर रहे थे भाई कि ये कैसा वेडिंग लुक है, कैसा है कैसा है। खैर जिसकी शादी उसको डिसाइड करने का राइट होना चाहिए, लेकिन अगर वो पब्लिक फिगर है और वो रॉन्ग है तो फिर पब्लिक भी कह सकती है ना यार रॉन्ग को रॉन्ग। तो यही वाला सीन था वहाँ पे। तो मुझे चालू आपी का हुलिया देख के ऐसा ही फील हो रहा था कि हिना आफरीदी वाले लुक को इस बंदी ने रिक्रिएट करने की कोशिश की है जो वेडिंग लुक था। और ज्ञान दे रही है हमें अलग अलग कल्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो जानना चाहिए, नॉलेज के लिए अच्छा होता है। चल झूठ यार, मजाक मस्ती अपनी जगह, हर किसी के ट्रेडिशन की कल्चर की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है। लेकिन मेरी आपी उस प्रकार की प्राणी है, उस प्रकार की जंतु है ना, जो हर खूबसूरती को पूरी तरह से तहस नहस कर देती हैं और वो एक अलग ही प्रकार की खूबसूरती उससे बाहर निकाल देती है, जो हम जैसे मासूम से अदना से लोगों को समझ में ही नहीं आती है कि ये कैसी खूबसूरती है भाई। अच्छा, इसकी जो अम्मी है ना चालू आपी की, इन्होंने भी एक काम कर लिया है। उनको एक डब्बा दिखाई दिया, उन्होंने पूछा जो इनका प्रश्न है उससे कि ये क्या है। उसने बोला कि, तो अम्मी को लगा इसने मुंह चमचमाने वाला लोशन, तो अम्मी ने उसको निकाला और मुंह पे मल डाला और बहुत ही अच्छे तरीके से मल डाला। उसके बाद जो प्रश्न है उसने बोला अरे अरे बालों में लगाने वाला सिरम है भाई। तो अम्मी को लगा अच्छा बालों में लगाने वाला सिरम भी होता है। यार मम्मियाँ होती हैं उस जनरेशन वाली, मासूम थोड़ी कुछ ज़्यादा होती हैं, लेकिन अम्मी को जो शौक है ना अच्छा दिखने का, उसने यहाँ पे अम्मी का पचका करा दिया। मतलब उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी है ना कि सिरम है, हेयर सिरम है। उन्होंने सोचा सिरम तो एक ही होता है मुंह पे लगाने वाला सालू, तो उन्होंने बस उसको निकाल के पूरा मल दिया। उसके बाद जब पता चला तो उन्होंने जल्दी से उसको धोया साफ किया। आंटी जी पूरी बात आप सुना करें, नहीं तो आपके साथ भी पचका हो जाएगा अगली बार, हो सकता है बहुत बड़ा वाला पचका हो जाए। अच्छा, चालू आपी जो है ना वो घोषणा करती हैं कि वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से दिल्ली स्टाइल के छोले भटूरे बनाने वाली है। आप ही ना करें आपी, वैसे तो छोले भटूरे बनाना यार कोई इतनी मुश्किल रेसिपी होती नहीं है, सच में नहीं होती है। जो लोग भी थोड़ी बहुत भी कुकिंग करते हैं उनको ये बात पता होगी, लेकिन ये आप ही है भाई। आप ही का टैलेंट तो आप लोगों को पता ही है। वो मटर पुलाव बना सकती है बिना कढ़ी के साथ, इतनी सॉलिड बॉडी वाले पकोड़े बना सकती है कि खाने के भी काम आए और किसी को मार के भगाने के भी काम आए। वैसे तुम लोग अगर चाहो तो इतनी ज़्यादा रोस्टिंग करने के लिए मुझे गाली गाली कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं यार कर लेना, क्योंकि जो लोग अगर करोड़पति है ना तो उनके अंदर 100 ऐप भी है तो वो छिप जाते हैं, जैसे कि मेरी आपी। और अगर जो गरीब लोग हैं, टैलेंटेड हैं, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, तो फिर उनकी ना जो गुण होते हैं वो भी अवगुण नजर आने लग जाते हैं लोगों को। हाँ नहीं तो जैसे कि परंपरा है आप ही के साथ हर बार की भांति वही होता है, यानी कुछ भी अगर बनाने जाओ तो उसका सामान घर पे नहीं होता है। और जब हिडन प्रमोशन होता है तो आप ही ब्लिंकिट करती हैं या फिर जिप्टो करती हैं या फिर पता नहीं कौन सी साइट से मंगवाती हैं, आपसे मंगवाती हैं, आई डोंट नो गाइस। हाँ मैं बस तुक्का लगा रही हूँ। जब आप ही का मन करता है सैर पे जाने का तो आप ही निकल जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ सब्जियां खरीदने, तो आप ही जाती है भाई सब्जी मंडी। और 15 अगस्त वाले दिन चालू आप ही क्या उम्मीद कर रही थी कि जगह जगह सब्जियां मिल रही होंगी, बिल्कुल जगह जगह हर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ बेच रहा होगा भाई। इस दिन काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जो छुट्टी मना रहे होते हैं, तो बहुत सारी दुकानें जो थी वो बंद थी। तो चालू आप ही को इस बात का शदीद अफसोस हो रहा था, ये बंदी काफ़ी सालों से मुंबई में रह रही है लेकिन इसको कुछ नहीं पता है। ये बंदी मस्त ऑटो से घुमा करती थी, जो भी इसको चाहिए होता था वो अपने जो इनके पर्सनल भाई बहन हैं उनको लेके जाया करती थी, यानी खिजा और कियान। हाँ, और इनको ये आज तक पता ही नहीं चल पाया कि किस दिन मुंबई में शॉप्स खुली होती हैं, किस दिन आधी खुली होती हैं, किस दिन पूरी खुली होती है, इसको कुछ नहीं पता है। इतने सारे ऐप्स हैं, आप बिग बास्केट से मंगवा सकते हो, स्विगी से मंगवा सकते हो, इंस्टामार्ट जो है स्विगी का उससे, हाँ जी, या फिर फ्लिपकार्ट का जो मिनट्स है उससे मंगवा सकते हो। लेकिन वही वाला खेला है ना। अब बताओ हम ना करें आप ही पे तो क्यों ना करें, बताओ। तो आप ही है सारा सामान लेके घर आती हैं और वही कंफ्यूजन वाला जो एक्सप्रेशन आप ही के चेहरे पे चिपक जाता है वही चिपकाती हैं और काम पे जाती है भटूरे बनाने के। और गुटकू भाई जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा कि दूसरों का ना खाना निवाला सब गिनता है। मतलब ये जो बंदा है ना अंदाजे लगा रहा होता है कि 4-5 अम्मी खाएंगी, 4-5 खाला खाएंगी, मैं एक खाऊंगा। हाँ भाई ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे यही तो बात है, जो औरतें हैं उनको फिटनेस से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है भाई। चालू आप ही ने सीट साइकिलिंग स्टार्ट की है गाइस फिर से। हाँ, तो बाकी जो इन्होंने रायता फैलाया है, क्या बनाया है, उसका जो रिव्यू है अगले वाले पार्ट में कर लो। इस वाले पॉडकास्ट में बस इतना ही था, ठीक है। तो तुम्हारा चालू आपी के बारे में जो भी ओपिनियन हो ना मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरी भावनाएं तो बहुत ही प्योर है चालू आपी के बारे में। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय बाय।